आज हम इस वीडियो में QSR दैट इज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट को लेकर केस स्टडी देखेंगे, जिसमें ये देखेंगे कौन सी कंपनी इस सेगमेंट में कैसे परफॉर्म कर रही है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और भी वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आज देखेंगे कि फाइनेंशियल फिगर्स को देख के एक बिजनेस के क्वालिटी और कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे जज कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने चार्ट है जहां इस सेगमेंट में सारी कंपनीज का लिस्ट है, जैसे वेस्टलाइफ, जुबिलेंट फूडवर्क्स, देवयानी इंटरनेशनल, बारबेक्यू नेशन, सफायर फूड, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, जिसमें से सब कंपनीज QSR दैट इज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, एक्सेप्ट बारबेक्यू नेशन एंड स्पेशलिटी रेस्टोरेंट जो डाइनिंग भी है। शुरू करते हैं वेस्टलाइफ से, जो मैकडोनल्ड्स के नाम से जानी जाती है। यहाँ सब फिगर्स हम मार्च 2024 के हिसाब से देखेंगे। अगर पहले इनका ROE देखें तो वो है 1%, जो एकदम अच्छा नहीं है। पर इतना कम ROE है, इसके पीछे का कारण क्या है? ROE तीन चीज से बनता है, इक्विटी मल्टीप्लायर, नेट प्रॉफिट मार्जिन और एसेट टर्नओवर से। तो अगर हम लोग ये तीन चीज देखेंगे, हम देख सकते हैं कंपनी का इक्विटी मल्टीप्लायर 3.37 है, जो अच्छा खासा है। इक्विटी मल्टीप्लायर यानी बेसिकली आपके इक्विटी के अगेंस्ट कितना टाइम्स एसेट लगाकर काम किया जा रहा है। एसेट टर्नओवर है 1.09, ये भी अच्छा है, पर नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका बहुत खराब है, 0.14% है, जिसके कारण इनका ROE खराब हो गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका खराब क्यों है वो भी देखने के लिए हम पहले देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जो है 70.17%, फेयर है। हम देख सकते हैं पूरे इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सभी का सेम है। लेकिन OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका 13.33% है, बहुत कम है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर हम कोई भी कंपनी को देख रहे हैं, हम देख सकते हैं इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट सबका सेम है, आसपास है। हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी ऐसे देखेंगे कि कोई कंपनी सपोज डेट लेके काम कर रही हो, उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर कोई कंपनी फिक्स्ड एसेट खरीदा हो, उसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, जिसलिए शायद से नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। और दूसरी कंपनी सेम पोजीशन में नहीं रह के एक अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन ला सकती है। पर OPM तो सबका एक बेंचमार्क होना चाहिए, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एक बेंचमार्क है कि 60 to 70% के बीच है सबका। अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, इसका मतलब वो लोग ऑपरेशनल वाइज बहुत अच्छे से कॉस्ट कंट्रोल करके सब मैनेज करके OPM अच्छा ला रहे हैं। और अगर कोई नहीं ला पा रहा है तो वो उस कंपनी का कमी है कि वो उसे मैनेज नहीं कर पा रही है। वेस्टलाइफ के केस में हम देख रहे हैं इनका ऑपरेशनल एक्टिविटी स्मूथ नहीं है, बोल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा नहीं है। इसके बाद डेट टू इक्विटी देखेंगे तो वो है 2.48 है, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 1.26 का, तो डेट वाइज रिस्कियर है। इसके बाद अगर FA परचेज दैट इज फिक्स्ड एसेट परचेज देखेंगे तो लगभग सभी कंपनी का कुछ ना कुछ एक्सपेंशन कर रही है, मतलब कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। FCF दैट इज फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो सबका ही है फ्री कैश फ्लो, चाहे कंपनी जिस भी लेवल का सेल्स कर रही हो। इससे हम समझ सकते हैं इस सेक्टर में लिक्विडिटी या कैश का प्रॉब्लम नहीं आता है। कैश साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल नेगेटिव में सबका ही है, क्योंकि ये लोग सब दूसरे के पैसे पे काम कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें हाथों हाथ ही पैसा मिल जाता है। अब अगर सेल्स ग्रोथ देखे तो वेस्टलाइफ में तो सेल्स ग्रोथ ही नहीं है। EPS ग्रोथ भी -80% है, ऊपर से वैल्यूएशन वाइज भी काफी ओवर वैल्यूड है, PB भी बहुत हाई है। ऐसे परफॉर्मेंस के साथ इतना PE देके कंपनी को लेना तो मैं नहीं प्रेफर करूंगी। अब आते हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स पर, यानी डोमिनोज पिज्जा जो बनाते हैं। इनका अगर ROE देखें तो पूरे इंडस्ट्री में बेटर है 8%। पर ये क्यों है, चलिए देखते हैं। इक्विटी मल्टीप्लायर है इनका भी 3.09, फेयर है, ऑलमोस्ट सबका ही ऐसा है। एसेट टर्नओवर है इनका 0.84, वेस्टलाइफ से कम होने के बावजूद भी ROE इनका अच्छा हो गया है, क्योंकि इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन बाकियों से बेटर है विद 3.24%। नेट प्रॉफिट मार्जिन बेटर है क्योंकि OPM इनका बाकियों के कंपेयर में बहुत बेटर है, 19.73% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। डेट टू इक्विटी देखें तो वो है 1.94, ज्यादा नहीं है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 1.68 का, ये भी ठीक है। यहाँ इनका और एक चीज जो अच्छा है वो है सेल्स ग्रोथ। पूरे इंडस्ट्री में जहां किसी का सेल्स ग्रोथ नहीं है अच्छा, वहां इनका 28.9% का सेल्स ग्रोथ है। 4% EPS ग्रोथ है, वेस्टलाइफ से काफी अच्छा है इनका पैरामीटर्स और परफॉर्मेंस। पर वैल्यूएशन वाइज अगर देखें तो PE और PB रेशियो दोनों ही अभी ऊपर है।
इसके बाद आते हैं देवयानी इंटरनेशनल, जो KFC पिज्जा हट के नाम से जाना जाता है। इनका ROE -16% बहुत खराब है। इक्विटी मल्टीप्लायर इनका 3.75 ठीक है। एसेट टर्नओवर 0.9, ये भी खास नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका -4.68% है, जिसलिए इनका रिटर्न नेगेटिव में चल गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव आया है क्योंकि अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में प्रॉब्लम है। ऑपरेटिंग लेवल पे ही कॉस्ट मैनेज नहीं हो रहा है इनका, बोल के सिर्फ 12.44% का OPM है। दूसरा खराब चीज जो यहाँ है वो है डेट। इनका 2.66 है, पर उसके लिए इंटरेस्ट कवरेज ही ठीक नहीं है, सिर्फ 0.99 है। काफी रिस्की है, जिसलिए ऐसे कंपनीज को स्ट्रेट अवॉइड करना सही माना जाता है। EPS ग्रोथ -92% है, पर सेल्स ग्रोथ 35% का है, हाईएस्ट। पर ऐसे सेल्स ग्रोथ का कोई क्या ही करेगा अगर उसका रिजल्ट ROE तक नहीं आएगा, EPS तक नहीं आएगा। तो PE और PB देखें तो वो भी एक्सट्रीमली ओवरस्ट्रेच्ड है। नेक्स्ट है बारबेक्यू नेशन, 0% ROE है, फिर से खराब। इक्विटी मल्टीप्लायर है यहाँ 3.23, एसेट टर्नओवर है 0.99, नेट प्रॉफिट मार्जिन है -0.01। इतना खराब नेट प्रॉफिट मार्जिन है, पर यहाँ OPM तो ठीक ठाक है 18.36%। जुबिलेंट के बाद इनका बेटर है, फिर भी नेट प्रॉफिट मार्जिन खराब क्यों है? क्योंकि इनको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा है, जिसके चलते OPM तो अच्छा आ रहा है, पर नेट प्रॉफिट मार्जिन तक उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। डेट टू इक्विटी इनका 1.93 का, पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 0.88 का। रिस्क है, ऊपर से सेल्स ग्रोथ नहीं है, 0.51% का है सिर्फ। EPS ग्रोथ 66% है, ये नेगेटिव में है, मतलब -11 से -7 हुआ है, नेगेटिव में ही है पर पहले से कम है। PE रेशियो इनका नहीं दिख रहा है क्योंकि अर्निंग्स तो नेगेटिव में है। वैल्यूएशन वाइज PB देखे तो वो 5.39 है, लगेगा कम है, पर बेसिकली मार्केट इसे वैल्यू नहीं दे रही है पुअर परफॉर्मेंस के चलते। फिर आते हैं सफायर फूड पे, जो अगेन जिसके पास KFC और पिज्जा हट के राइट्स है, पर ये लोग फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते, अनलाइक दिव्यानी। प्लस दिव्यानी इंटरनेशनल के पास कोस्टा कॉफी, वैंगो, द स्ट्रीट फूड और भी जैसे ब्रांड्स है। इनका ROE है 1%, इक्विटी मल्टीप्लायर है 2.03, एसेट टर्नओवर है 0.96। यहाँ भी प्रॉब्लम मेनली है नेट प्रॉफिट मार्जिन का, जो सिर्फ 0.32% है, अगेन वो भी बिकॉज ऑफ लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 16.30%। डेट टू इक्विटी कम है, इंटरेस्ट कवरेज भी ठीक है, पर सेल्स ग्रोथ पुअर है, सिर्फ 10.5% का ही है। EPS ग्रोथ -89% का है। वैल्यूएशन वाइज भी PE और PB रेशियो जस्टिफाइड नहीं है, हाईली स्ट्रेच्ड है। नेक्स्ट है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, जो मेनलैंड चाइना, कैलकाटा, फ्लेम एंड ग्रिल, कैफे मज्यूना, एशिया किचन जैसे आउटलेट चलाते हैं। इनका अगेन सेम ROE में प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ वेरी लो नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 1.08%। वो इसीलिए क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्रॉब्लम है, 14.24% का ही है सिर्फ। डेट टू इक्विटी वैसा कुछ नहीं है, सेल्स ग्रोथ पुअर है, सिर्फ 3.10% का है। EPS ग्रोथ -66% है। वैल्यूएशन अगर देखें तो देख के लगेगा ये तो सही वैल्यू है, पर ऐसे ROE और पुअर सेल्स ग्रोथ और EPS ग्रोथ के लिए मार्केट इसे इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, हेंस वैल्यूएशन स्ट्रेच नहीं है क्योंकि कंपनी में कुछ एक्साइटिंग नहीं है। लास्ट है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, जो बर्गर किंग के नाम से जाना जाता है। ROE है -60%, अभी तक के सबसे खराब। ये इसीलिए क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका बहुत खराब है, -15.42% का है। इसीलिए क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो है, 11% के आसपास। इक्विटी मल्टीप्लायर सबसे ज्यादा 4.15 होने के बाद भी इनका ROE अच्छा नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। OPM भी इतना खराब है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन तक उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। डेट टू इक्विटी देखे तो डेट भी है, पर इंटरेस्ट कवरेज नेगेटिव है, बहुत रिस्कियर है। सेल्स ग्रोथ भी पुअर है, EPS ग्रोथ नेगेटिव में है, अर्निंग नहीं है तो PE भी नहीं दिख रहा है। PB देखे तो सेम लगेगा, वैल्यूएशन से ओवरस्ट्रेच नहीं है, पर ऐसे खराब परफॉर्मेंस को मार्केट रिवॉर्ड नहीं कर रही, बोल के PB भी खास स्ट्रेच नहीं है। इस पूरी इंडस्ट्री को देख के एक चीज समझ आया होगा आपको भी कि इस इंडस्ट्री में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, कैश हमेशा कंपनी के पास होता है। प्रॉब्लम है यहाँ OPM, ऑपरेशन लेवल पे इतना कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन तक उसका रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं ये लोग, जिसलिए ROE खराब है, प्लस सेल्स ग्रोथ भी नहीं है। मुझे अगर इन 7 कंपनीज में से चूज करना पड़ा, मैं तो नहीं करूंगी क्योंकि कोई कंपनी खास परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। सबका मेजरली प्रॉब्लम इस सेक्टर में सेम है।
पर फिर भी अगर मुझे एक चूज करना ही पड़ा तो वो जुबिलेंट होगा, क्योंकि उनका ओपीएम बेटर है बाकी के मुकाबले, उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट मार्जिन बेटर है, आरओई भी बेटर है, सेल्स ग्रोथ ईपीएस ग्रोथ भी है, पर यहाँ अभी वैल्यूएशन सही नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर हाँ तो कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कौन सी इंडस्ट्री पे नेक्स्ट ऐसे वीडियोस चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहे। मिलते हैं ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।